नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश में एक बार फिर से तेज हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 24 घंटे में 57,578 नए केस की पुष्टि पूरे देश से की गई है। तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी कई मरीज मिले हैं। 266 नए मरीजों की पुष्टि की गई है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। इस तरह से देश में ओमिक्रॉन के 266 मरीज आने के बाद अब ये संख्या बढ़कर 2,215 पर पहुंच चुकी है। तो ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या भी देश में लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का एक बड़ा आंकड़ा देश में सामने आया है। 57,000 से भी ज्यादा केसेस 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं। कोरोना के 57,578 नए केसों की पुष्टि की गई है जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन के 266 मरीज एक साथ मिले हैं और इसके साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,215 पर देश में पहुंच चुका है। तो इधर ओमिक्रॉन खतरों के बीच नया वेरिएंट IHU भी सामने आया है। आपको बता दें कि फ्रांस में IHU वेरिएंट की पुष्टि की गई है। अब तक इस वेरिएंट से 46 बार हो चुका है म्यूटेंट और अब तक 12 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं। तो अब एक नए वेरिएंट ने चिंताओं को बढ़ाया है। फ्रांस में IHU वेरिएंट सामने आया है जो अब तक 46 बार म्यूटेंट हो चुका है और इसके साथ ही 12 से ज्यादा लोग इससे अब तक संक्रमित भी हो चुके हैं। तो एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी पूरे देश में तहलका मचा रहा है। पूरे देश में इतने बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसके बाद अब फ्रांस का ये नया वेरिएंट IHU सामने आया है जिसकी वजह से चिंता पूरे विश्व की एक बार फिर से बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये वेरिएंट चिंताओं को इसलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि ये 46 बार अब तक म्यूटेंट हो चुका है और इससे संक्रमित मरीज भी फ्रांस में सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से इसके बारे में स्टडी जो है वो सामने आती है। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 1,000 का आंकड़ा संक्रमित मरीजों का छू लिया गया है। 1,059 नए मरीजों की पुष्टि प्रदेश में की गई है जो कि पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा है और इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़कर 2.97% पर पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी प्रदेश में दर्ज की गई है। कल कुल 21 मरीज डिस्चार्ज हालांकि किए गए हैं। वहीं एक्टिव केस की इस वक्त बात करें तो एक्टिव केस 2,977 पर है। वहीं राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। 343 नए मरीज अकेले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं। इसी तरह से बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर से 159 नए मरीजों की पुष्टि की गई। तो वहीं रायगढ़ से 141 मरीज सामने आए हैं। तो ये 3 वो जिले जहां पर लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से जांजगीर से 24, सुकमा से 46, राजनांदगांव में 44 नए मरीजों की पुष्टि की गई। तो जशपुर से 32, कोरिया से 21 और बीजापुर से 19 नए केस सामने आए हैं। सरगुजा से 12, सूरजपुर से 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो एक नजर में ये पूरा आंकड़ा आप देखिए। 1,059 नए मरीज, ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 और 3 मौत दर्ज की गई और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 2,977 पर पहुंच चुका है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश दुनिया में तबाही मचा रहा है। बढ़ते संक्रमण के बीच कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच चुका है। रायपुर की अगर बात करें तो मरीजों का आंकड़ा यहां पर 343 तक पहुंच चुका है। तो वहीं चिरमिरी के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल समेत 37 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। स्कूल में अब तक 41 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो इधर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 14 डॉक्टर और जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मुंगेली के CMHO कार्यालय में DPM समेत 7 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद CMHO कार्यालय 5 दिन के लिए सील किया गया है। तो वहीं कांकेर जिले के कन्हार गांव में SSB के 5 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित जवानों को बैराक में ही आइसोलेट किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 27 दिसंबर तक 40 से 50 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन 28 दिसंबर के बाद संक्रमण की रफ्तार बढ़ चुकी है। 29 दिसंबर को प्रदेश में 106 नए केस सामने आए। इसी तरह से 30 दिसंबर को आंकड़ा 150 को छू गया। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 190 तक पहुंचा और 1 जनवरी को आंकड़ा करीब दुगना होकर 279 पर पहुंचा। 3 जनवरी को यह आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा 698 तक पहुंचा। और अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ
तो विशेषज्ञ की माने तो तीसरी लहर की पीक में मरीजों की संख्या दूसरी लहर के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। इस लिहाज से पीक में एक दिन में करीब 60,000 नए केस सामने आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए कहा है, तो वहीं प्रदेश के 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। इनमें रायगढ़ में 8.39, रायपुर में 6.47, दुर्ग में 4.81 और बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 4.06% है। वहीं मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच अनिवार्य करने, रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रैंडम टेस्टिंग करने, जरूरत के मुताबिक माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने, इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के उन्होंने निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद रायपुर जिले में धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा के बाद आज फैसला हो सकता है। वहीं बैठक के बाद ही जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करेगा। इधर कवर्धा जिले में भी सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। दुर्ग में भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। कई जिलों में धारा 144 भी लागू हुई है। तो वहीं रायगढ़ में कलेक्टर ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। रायगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 8.39% है। तो वहीं कांकेर जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। इसके बाद 4 दिनी सालाना मेले को भी बंद करा दिया गया है। तो वहीं कोरिया जिले में भी धारा 144 लागू हुई है। इसके अलावा जांजगीर, धमतरी और मुंगेली में भी धारा 144 लागू की गई है। गरियाबंद जिले की अगर बात करें तो यहाँ भी धारा 144 लागू कर सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इधर बिलासपुर में कलेक्टर ने बैठक लेकर ICU बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों के साथ ही अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इधर बढ़ते संक्रमण के चलते 7 जनवरी से प्रस्तावित छत्तीसगढ़ IAS कॉन्क्लेव को स्थगित कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो भी अनावश्यक रूप से घूमता पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रात को अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। जो आइडेंटिफिकेशन है, वैक्सीनेशन है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हॉस्पिटल बेड्स के अंदर पर्याप्त व्यवस्था होना, बेड्स का होना, आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था, अभी हम इन पहलुओं में चर्चा करेंगे इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ में भी कि इस वेरिएंट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना के 308 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 पर पहुंच गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 137 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि राजधानी भोपाल में 69, ग्वालियर में 22 और जबलपुर में 21 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमण की दर 1.85% हो चुकी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना धीरे धीरे एक बार फिर से फैल रहा है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने की सभी जरूरी व्यवस्था कर रखी है। इधर भोपाल में बुधवार से मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही मास्क को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल में जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्री ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया। वहीं कांग्रेस ने भीड़ वाले आयोजन पर बैन लगाने के सुझाव दिए हैं। अब हमारे एक्टिव केस
1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस बैठक में लोगों से यही कहेंगे कि सुरक्षा का ध्यान रखें, पर सरकार की स्तर पर सभी प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की। बैठक में सुझाव वही दिए हैं कि भाई अगर वो करना है, आपको भीड़ भाड़ रोकना है, तो आपको सभी पे एक जैसा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रतिबंध नहीं होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिसाली नगर निगम में मेयर और सभापति का आज चुनाव होगा। रिसाली नगर निगम में मेयर सभापति का चुनाव आज पार्षद करेंगे। सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद पार्षद मिलकर महापौर और सभापति का चुनाव करेंगे। कांग्रेस के 21 पार्षद यहां पर चुनकर आए हैं, तो वहीं बीजेपी के 14 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। तो आज रिसाली नगर निगम में भी मेयर और सभापति के चुनाव होने हैं। सबसे पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद पार्षद मेयर और सभापति का चुनाव आज करेंगे। आपको बता दें कि रिसाली नगर निगम में सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है, जिसके बाद महापौर और सभापति के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बता दें कि रिसाली नगर निगम में कांग्रेस के 21 पार्षद चुनकर आए हैं, तो वहीं बीजेपी के 14 पार्षद यहां पर निर्वाचित किए गए हैं। आज सभापति और मेयर का चुनाव होना है। देखना होगा कि कौन रिसाली नगर निगम से महापौर और सभापति चुनकर आते हैं। इसी तरह से जामुल नगर पालिका से बड़ी खबर आपको बता दें, जामुल नगर पालिका की निर्दलीय पार्षद निशा चिन्नेवार ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है। वार्ड क्रमांक 8 की निर्दलीय पार्षद है निशा चिन्नेवार। युवा कांग्रेस नेता आलोक पांडे ने उन्हें कांग्रेस प्रवेश कराया है। तो निकाय चुनाव के साथ ही थोड़ी उथल पुथल जरूर शुरू हो चुकी है। अब निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस का दामन थामा है। निर्दलीय पार्षद निशा चिन्नेवार कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जामुल नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 की निर्दलीय पार्षद हैं निशा चिन्नेवार, जिन्होंने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। युवा कांग्रेस नेता ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश करवाया है। तो तमाम नगर पालिका नगर निगम चुनाव के बाद जहां निर्दलीय पार्षद कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो इसी तरह से निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है, कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। निर्दलीय पार्षद निशा चिन्नेवार कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज IBC 24 की नजर रहेगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, वो क्या कुछ खबरें होंगी जिस पर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है? बिल्कुल रचना, सबसे पहले बात करें नगरीय निकाय चुनावों की, तो आज भिलाई जो नगर निगम है वहां पर महापौर और सभापति का चुनाव किया जाएगा और सुबह 10 बजे से तमाम जो पार्षद हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद महापौर और सभापति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। कांग्रेस के वहां पर 21 पार्षद हैं, वहीं पर भाजपा के 14 पार्षद हैं और कांग्रेस लगातार सतर्कता बरते हुए है कि बैकुंठपुर जैसी स्थिति या क्रॉस वोटिंग की स्थिति दोबारा न बने। को लेकर लगातार जितने भी उनके पार्षद हैं उन्हें अलग से रखे हुए हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और तमाम जो सतर्कता बरती जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी की ओर से वो बरती जा रही है। और कहीं न कहीं यही एक वजह है कि लगातार जो कांग्रेस के जितने भी तमाम पार्षद हैं वो जीत कर आए हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी एकजुट रखे हुए, एक साथ रखे हुए, ताकि कहीं भी क्रॉस वोटिंग की स्थिति या बैकुंठपुर जैसी स्थिति न बने। इसके अलावा बात की जाए तो अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि पूरा महकमा जो है, प्रशासन जो है वो अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई, तमाम मंत्रियों से विस्तार से चर्चा की। उसके बाद तमाम एसपी और कलेक्टर को छूट दे दी गई है कि अपने जिलेवार आंकड़ों को देखते हुए वहां पर स्थिति का निर्णय ले, चाहे रायगढ़ की बात करें, बिलासपुर की बात करें, राजधानी रायपुर की बात करें या दुर्ग की बात करें। ये तमाम क्षेत्र है जहां पर संक्रमण की दर 4% से ज्यादा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि तमाम क्षेत्र जहां पर संक्रमण की दर 4% से ज्यादा है वहां पर नाइट कर्फ्यू, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, इन तमाम चीजों को बंद कर दिया जाए। राजधानी रायपुर में फिलहाल आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज कलेक्टर सौरभ कुमार जो है व्यापारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या स्थिति है, स्कूल और आंगनबाड़ी को खोलने बंद करने को लेकर क्या स्थिति है, ये आज बैठक के बाद स्पष्ट किया जाएगा। प्रदेश में
संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और हमने देखा कि बीते 24 घंटे में 1000 से भी ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके बाद से ही लगातार पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जो हाई और हाई सेकेंडरी के बच्चे थे यानी कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन की भी उनकी प्रक्रिया चल रही थी। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी कंटिन्यू रखनी है और बच्चों जो स्कूल हैं उसको लेकर भी क्या स्थिति की जा सकती है इस पर भी बात करनी है। तो इसलिए आज बैठक बुलाई गई है और पूरी व्यवस्था क्या है राजधानी रायपुर को विशेषकर मतलब 4 ये जो जिले हैं दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और राजधानी रायपुर, इन चारों जिलों को लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस पर भी विस्तृत चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि लगातार अलग अलग अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाई जा रही है। कोविड केयर सेंटर चाहे वो माना को हो, पंडित जिला अस्पताल में जो बनाया गया था, आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया गया था, इन तमाम को भी अलर्ट दे दिया गया और 800 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था जो है राजधानी रायपुर के लिए कर ली गई है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं रचना जो दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को देता रहेगा। यानी सियासी तौर पर भी कहा जाए तो दिन काफी हेक्टिक रहने वाला है और इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी कुछ बड़े फैसले आज प्रदेश में किए जा सकते हैं। इन तमाम खबरों पर नजर बनाकर रखिएगा प्रिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जामुल नगर पालिका की निर्दलीय पार्षद निशा चेन्नीवार ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। कांग्रेस के नेता ने उन्हें प्रवेश करवाया है कांग्रेस में। वार्ड क्रमांक 8 की निर्दलीय पार्षद है निशा चेन्नीवार, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें युवा कांग्रेस नेता आलोक पांडे ने उनका कांग्रेस प्रवेश करा लिया है। तो जामुल नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद निशा चेन्नीवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में वो शामिल हो चुकी हैं और युवा कांग्रेस नेता ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश करवाया। तो एक बड़ी खबर जामुल से, जहां पर निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। आपको बता दें कि और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक पांडे जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। आलोक जी, निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की, आपने ही उन्हें सदस्यता दिलाई है और अब निर्दलीय पार्षद पहले तो समर्थन दे रहे थे लेकिन अब कांग्रेस की सदस्यता भी ले रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है और युवा चेहरा जो 8 नंबर से किसी न किसी प्रकार से अपने कार्यों के कारण चुनकर आया है और कांग्रेस में आज उसने प्रवेश किया है। इससे जरूर कांग्रेस को फायदा होगा और कल उनको हमने प्रवेश कराया है, कांग्रेस को इससे बहुत फायदा होगा और आगे भी जो कांग्रेस में जो आगे भी जो सरकार बनाने की बात आएगी वहां पर जामुल में, उसमें इनसे हमको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश की खबरों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन के विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना शुरू की, जिसके बाद आज और कल प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष, संगठन जिला प्रभारी, योजना के प्रभारी, जिला महामंत्री, जिला कार्यालय मंत्री, मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्ष भाग लेंगे। वहीं आज ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, सिवनी, होशंगाबाद, भोपाल, नीमच और खरगोन कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जबकि कल छतरपुर, शिवपुरी, जबलपुर, उज्जैन और धार में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दरअसल बीजेपी ने मिशन 2023 में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसी टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी बूथ तक पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। ठाकरे जी की जो जन्म शती वर्ष है, इसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन विस्तार का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। कल हमारी 14 स्थानों पर कार्यशालाएं हैं और जो विस्तारक हमारे निकलने वाले हैं उनको किस प्रकार से पूरा नीचे जाकर मतदान के अंदर तैयारी करना है, किस प्रकार से हमको पूरे विषय को लेकर जाना है, कार्यशालाओं के माध्यम से इस पूरे विषय को रखेंगे और इसमें एक तरह प्रशिक्षण देने का हम काम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने कल कई विभागों के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग की समीक्षा में उन्होंने ये कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को और सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाए। इसी तरह से सीएम ने बिना बाधा के बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बड़े बकायेदारों से बिल की वसूली और
जले ट्रांसफार्मर तत्काल सुधारने के साथ ही उपभोक्ताओं का संतुष्टि स्तर बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा में सीएम ने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली और ऊर्जा से चला सकें, इसके प्रयास किए जाएं। सीएम ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सोसाइटियों को ठीक किया जाए और ठोस कार्य योजना बनाई जाए। वहीं सीएम ने अफसरों से कहा कि समस्या नहीं समाधान बताएं। अफसरों के अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन पर सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में रहकर हिंदी तो अच्छी आनी चाहिए। अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। डॉक्टर एम गीता आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली और निहारिका बारेक प्रमुख सचिव मंत्रालय बनाई गई हैं। तो 2 आईएएस अधिकारियों को नई पदस्थापना मिली है, जिसमें डॉक्टर एम गीता का नाम है। इसके साथ ही निहारिका बारेक, ये 2 आईएएस अधिकारी जिनकी पदस्थापना हुई है। निहारिका बारेक प्रमुख सचिव बनाए गई हैं, तो वहीं डॉक्टर एम गीता आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली में पदस्थापना उनकी हुई है। इधर कोरोना से मुक्ति दिलाने और सुख समृद्धि सहित पूरे विश्व में शांति की कामना के मकसद से खरगोन से साइकिल यात्रा रवाना हुई। 320 साइकिल यात्रियों का जत्था राजस्थान के सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। ग्रामीणों ने डीजे की धुन और भजन कीर्तन के साथ यात्रियों को रवाना किया। इस दौरान विधायक रवि जोशी ने साइकिल यात्रियों को माला पहनाकर यात्रा के मंगलमय होने की कामना की। बता दें कि यात्रा की शुरुआत साल 2007 में छोटू कुशवाहा नामक युवक ने की थी और तब से यात्रा निरंतर जारी है और हर साल उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। यात्री 4 दिन में 425 किलोमीटर की दूरी तय कर सांवरिया सेठ पहुंचेंगे और लोगों की खुशहाली की कामना करेंगे। और खबर दतिया से, जहां पर पुलिस और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार सुबह नगर पालिका की कचरा गाड़ी के ड्राइवर के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी, जिसके बाद से सफाई कर्मी राजगढ़ चौराहे पर धरने पर बैठ गए थे। जैसे तैसे विवाद सुलझाया गया, मगर दोपहर में कुछ सफाई कर्मियों को फिर से पुलिसकर्मियों ने पीट दिया, जिसके बाद नाराज सफाई कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और कोतवाली थाने के प्रभारी को हटाने की मांग की। सफाई कर्मी जिद पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो आज शहर में कहीं भी सफाई नहीं होगी। वहीं पानी का टैंकर भी बंद रहेगा और शहर की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद रहेंगे। हमारे सफाई कर्मचारी टिपर वाहन लेकर के जो है रिंग रोड से कचरा उठाते हुए टंजिंग ग्राउंड जा रहे थे, तो श्री रविंद्र शर्मा टीआई साहब द्वारा उनको रोका गया और रोक करके उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। इस संबंध में हमारे सारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और हमारा कार्यालय भी बंद रहा। अगर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो कल से जो है हमारा सफाई जल प्रदाय कार्यालय सारे बंद रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। लावारिस शव को ठेले पर ले जाते दिखे पुलिस के जवान। गंज इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है। गंज इलाके में एक अज्ञात शव को ठेले में मरचुरी लेकर गए पुलिस जवान। रायपुर पुलिस की असंवेदनशीलता भी इस तस्वीर से सामने आई है। वहीं रायपुर राजधानी के गंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीर सामने आई है, यहाँ एक अज्ञात शव मिला और इस अज्ञात शव को पुलिस वाले ठेले में ही ले जाते नजर आए। हालांकि इससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही असंवेदनशीलता भी सामने आई है। तो ये तस्वीर राजधानी रायपुर की, ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। राजधानी रायपुर से ये तस्वीर सामने आई है जिसमें असंवेदनशीलता साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।